Hi guys, good morning, Radhe Radhe, Jai Shri Sham and welcome back to my channel. So in the last video मैंने आपको बताया था कि the whole journey about applying to the university कि आप एक अच्छा कंसल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, हाउ डू फाइंड योर कोर्सेज, हाउ डू फाइंड योर यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री है जो आपके लिए बेस्ट है एंड सो ऑन. एंड आज वाली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी. So once you have applied to the university through your consultant or maybe yourself, but I would highly recommend कि आप एक consultant के through जाएं, okay, which is totally free. So now you have applied to the university, you have to wait about their acceptance. हो सकता है कि वो आपकी एक्सेप्टेंस के लिए उनको कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो. सो दे विल सेंड यू वन ईमेल ओवर एंड if you can provide it, it's good. If you don't, then you may get a rejection email as well. So always keep checking your emails into your primary email box and also your spam as well. So usually universities provide conditional offer letters जहाँ आपसे मे बी आपकी आइल्स टेस्ट स्कोर, मे बी योर ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और प्रोविजनल डिग्री, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया. सो यू हैव टू प्रोवाइड दैट. वंस यू फुलफिल ऑल द यूनिवर्सिटीज कंडीशंस, तब आपको अनकंडीशनल फाइनल ऑफर मिल जाता है. यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मांगती है, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है बस वो ही चाहिए होते हैं. After getting your unconditional offer letter, what you have to do? So now you have to start looking for your education loans, because usually when we Indians go abroad, we at least take tuition fees education loan, right? So हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनकी एजुकेशन फीस, उनकी ट्यूशन फीस एक्चुअली कितनी है, बट इट मे समवेयर वेरी अराउंड 25 lakhs to 35 lakhs for a year. So you have to start looking for the best loans in India, right? So personally जो मैं recommend करता हूँ, and 90% students वो ही बैंक चूज करते हैं, which is government SBI बैंक, State Bank of India. So you can apply for the loan through Vidya Lakshmi portal. I'll also mention that link in the description. So in Vidya Lakshmi portal, this is a government portal जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइनेंशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, your guarantor as well, if you are applying for the collateral or non collateral loans, so आपको सारी डिटेल्स वहीं पर मिलती है. ओके, सो बहुत इजी प्रोसेस है. इफ़ यू वांट मैं आपको एक प्रॉपर स्लाइड शो भी बना के दिखा सकता हूँ इन कमिंग वीडियोस, बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल के थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं फॉर योर एजुकेशन लोन. सो ऑल्सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्टली SBI ब्रांच में जाएं एंड देन यू आस्क टू द मैनेजर कि मुझे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है एंड व्हाट ऑल कंडीशंस आर देयर. सो बैंक के पास में भी एक प्रॉपर लिस्ट होती है वेयर दे हैव मेंशन्ड मोस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, सारी मेंशन होती है वहाँ पे, जहाँ पे दे कैन गिव यू लोन अप टू 50 लाख रुपीज़ अंडर ग्लोबल एडवांटेज. इट्स ग्लोबल ED-VNTAG, इट्स ग्लोबल एडवांटेज. सो आप ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के थ्रू बहुत ईजीली एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो यूजुअली इसमें क्या मांगा जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी फाइनल डिग्री, एंड इफ़ यू हैव सम अनदर डॉक्यूमेंट, so that all, and also your guarantor, maybe your parents documents, PAN card, your father's, if you have any ITR filed from your own account and your father's account, तो वो भी बेस्ट है. and they also check कि if you have any another running loan on your name. so थोड़ा difficult हो सकता है if you already have taken a loan, but still don't worry, बहुत सारे cases में easily हो जाता है loan. so also there are two types of loan. First is collateral loan and second is non collateral loan. What is collateral loan? Collateral loan is, यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि आप एज ए गारंटी
you are giving them some sort of like आपने उनको एक FD दे दी कि this is my guarantee that you can keep, and or maybe if you have government licensed कोई property है, you can give that as well. तो this comes under collateral loan, जहाँ पे आपको 1% और 1.5% के अराउंड आपको ईजिली रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस मिल सकता है. व्हेन यू गो टू नॉन कोलेटरल लोन, तो यू जस्ट टेक द लोन बट यू डोंट गारंटी एनीथिंग. आई मीन आप उनको कोई FD नहीं देते हो, आप कोई उनको प्रॉपर्टी नहीं देते हो एज अ लोन इंश्योरेंस. सो इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बट स्टिल समवेयर अराउंड 9.5 9 और 10 के अराउंड आपको ईजिली मिल जाता है लोन. So now that you have secured a loan, so also one more thing, there is a moratorium period. Moratorium period is what? Let's say I am going for my masters for 1 year, right? बट मेरा जो लोन है, तो मैंने मोरेटोरियम पीरियड 1 ईयर एक्स्ट्रा रखा है. दैट इज़ 8 साल में मुझे मेरी फीस का पूरा पैसा लोन के थ्रू मिलता रहेगा जब मेरी स्टडी चल रही है. आफ्टर माई मास्टर्स मुझे 8 साल और फ्री मिलेगा, जहाँ पे आई कैन गो एंड फाइंड माई जॉब एंड सेटल डाउन वेरी इजीली. उसके बाद में मेरा जो EMIs है लोन की वो स्टार्ट होगी. सो ऑलवेज टॉक अबाउट द मोरेटोरियम पीरियड, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी होता है आफ्टर ए ब्रॉड एजुकेशन, क्योंकि यू कांट गारंटी कि आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल जाएगी. सो मोरेटोरियम पीरियड बहुत अच्छी चीज़ है. कुछ बैंक्स होते हैं जो अराउंड 6 मंथ का ही मोरेटोरियम देते हैं, कुछ 1 ईयर का भी देते हैं, बट हाईएस्ट इज़ 1 ईयर, उससे ऊपर नहीं होता है. ऐसे ही और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो भी गवर्नमेंट बैंक है, PNB बैंक ऑफ इंडिया, बट इनकी आई थिंक देर इज़ अ लिमिट व्हेन यू आर गोइंग फॉर नॉन कोलेटरल में बाकी बैंक्स 40 लाख रुपीज़ तक ही दे सकते हैं, उससे ऊपर वो अलाउ नहीं करते हैं. इफ़ यू आर एमिंग फॉर हायर देन द 40 लाख रुपीज़, देन यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग इन कोलेटरल. सो if you are providing collateral, so they can also give you around like 60 or 70 lakh rupees, which can also cover your tuition fees and your living expenses as well. So make sure that you are adding all these expenses before applying for the loan. So add your tuition fees, plus go to the government website and check how much money you have to show for your living expenses. सो ट्यूशन फीस के अंदर लिविंग एक्सपेंसेस भी ऐड करो, और जो टोटल अमाउंट आता है यू हैव टू आस्क फॉर दैट मच मनी, एंड उसमें एडिशनल 1 or 2 लाख रुपीज़ और ऐड कर लेना. दैट इज़ फॉर योर वीज़ा फीस, बिकॉज वीज़ा फीस इज़ ईजिली 2.5 लाख रुपीज़. यस. सो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है. इफ़ यू स्टिल थिंक दैट यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल ऑल्सो मेंशन माई email address, so you can drop your queries there as well. So don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you tomorrow.